आज सुबह मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, तो मैंने भी उससे मिलने का प्लान किया। तो ऐसे ही हम घूमते घूमते गोवर्धन सागर चले गए और वहाँ जाकर बैठ गए। जैसे कि उदयपुर कई सारे टूरिस्ट आते हैं, तो सेम उसी तरह जहाँ हम बैठे थे वहाँ कुछ विदेशी आए। हम लोग फोटो खिंचवा रहे में मस्त थे, तभी उन विदेशियों ने हमसे आकर कहा नमस्ते। मैंने भी उनसे नमस्ते किया और सच बताओ तो उनके मुँह से नमस्ते सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन दोनों विदेशियों ने भारत के जो पारंपरिक ड्रेसेस है, वेशभूषा है, वो पहन रखी थी। बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर। लेकिन इस बात पर मेरा एक कहना है कि विदेश से कुछ लोग आए और उन्हें हमारे भारत की भाषा अच्छी लग रही है, वो भारतीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों हमारे देश में कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि अगर हम हिंदी बोलना नहीं आती तो हम गंवार हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम अनपढ़ हैं। ये भी कहा जाता है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम गाँव के टेपे हो। ये भी कहा जाता है कि 10 लोगों में अगर उठना बैठना है तो इंग्लिश का यूज़ करो। कुछ लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती तो शर्म महसूस करते हैं, खुद को गंवार समझते हैं। एक बात बताओ, तुम भारत में पैदा हुए हो, तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी ने हमें जन्म दिया है, हिंदी ने ही हमारी पहचान बनाई है, तो तुम उसी हिंदी भाषा को बोलने में क्यों शर्म आ रहे हो? और मुझे समझाओ कि किस बात की शर्म है। बचपन से हम यहीं बड़े हुए हैं, यही सीखा है, हिंदी से ही बड़े हुए हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं हम। हिंदी हमारा मान सम्मान है, हिंदी तो हमें आत्मविश्वास दिलाती है, तो क्यों हमें हिंदी बोलने में शर्म महसूस करनी है? आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक विदेशी के मुंह से नमस्ते सुनकर। तो हम क्यों भारत में रहकर ही हाय हेलो का यूज़ करते हैं? अगर हम भारत में रहकर ही हिंदी को नहीं स्वीकारेंगे तो कौन इसे स्वीकार करेगा? और उन लोगों को अपनी थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, जो ये सोचते हैं कि हम गंवार हैं क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। हिंदी पर तो हमें गर्व करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें मान सम्मान दिलाया और हमारी पहचान करवाई है। तो इस शर्म को महसूस करना बंद करो और गर्व से कहो कि हमें हिंदी आती है।